गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो 1.4 ये एक्सरसाइज बिल्कुल एज इट इज़ काफ़ी हद तक मिलती है हमारे 9th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया गया है। ये सभी क्वेश्चन रैशनल नंबर है, लेकिन जब इनको आपस में डिवाइड किया जाता है तो आपको दो टाइप के नंबर मिलते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में। कभी कभी तो वो नंबर कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर आके उसका रिमाइंडर 0 बन जाता है जब हम डिवाइड करते हैं, और कभी कभी नहीं बनता। तो आज हम सीखेंगे कि एक तो था 9th में कि पहले डिवाइड करो, आज होगा कि बिना डिवाइड किए हम बताएंगे कि नंबर हमारा जो ये रैशनल दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग जाएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जाएंगे। उसके लिए बच्चे रूल सुन लो। उसके लिए रूल होता है इसका डिनोमिनेटर, मतलब जितने भी ये रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में दिए गए हैं, इसका जो नीचे वाला Q पार्ट है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, पूरी कंसंट्रेशन उस पर होती है। उस पर क्यों होती है? क्योंकि हमारा काम होता है कि हम उस डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर कर दो, ठीक है, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 की या फिर ओनली 5 की या फिर 2 और 5 इकट्ठी बनती है तब तो रैशनल है, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है। अदरवाइज है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको किस टाइप से करना है, चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चे, आपके सामने जो ये क्वेश्चंस है पहला, उसमें देखो ध्यान से करना कैसे है। तो आपने सिंपल डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं, जैसे 3, 1, 2, 5 के इन्होंने फैक्टर बना के देखे कि 5 बार इनका 5 आएगा, तो पूरे फैक्टर तो 5 में बन गए ना, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा भी इसका डिनोमिनेटर 8 है, वो उसके फैक्टर कौन से हो गए, 2 की पावर Q होती है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग हो। नेक्स्ट देखो 455 के अगर फैक्टर बनाओगे तो 5, 7 एंड 13 बनेंगे। ये 2 और 5 में तो नहीं गया, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप बाकी के भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन 6/15 है, आपने 6 के फैक्टर की है, वो 3 × 5 बन रहा है। तो आप तो फिर ऐसे बोल दोगे कि 5 के साथ कुछ और भी आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो वाला 3 जो आपको मजबूर कर रहा है जे कहने में कि जे नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको थोड़ा सा ऊपर न्यूमिनेटर के साथ देख लो, कहीं कट तो नहीं हो रहा। जहाँ ऊपर तो 6 था तो ये आराम से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 2/5। अब डिनोमिनेटर ओनली 5 में चला गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो इसी इन क्वेश्चन को इस ढंग से ही करना है, आपके सामने इसके मैंने प्रूफ दे दिए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की तरह आप डिवाइड कर दो। सिंपल बताना है कि जो जो रैशनल नंबर थे उनके डेसिमल एक्सप्रेशन बताने हैं। तो सिंपल है, जो बच्चों का काम होता है सिंपल, जो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट मतलब जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें जो जो आपको कौन से नंबर दिए गए हैं रैशनल में, जो टर्मिनेटिंग आपने डिक्लेयर किए थे बिना डिवाइड किए, अब डिवाइड करके आपने उसके डेसिमल एक्सप्रेशन बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना, तो इसको एज इट इज ही नोटबुक पर कर देना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या है, फॉलोइंग रियल नंबर, मतलब यहाँ आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने देखना है कि ये रैशनल है या इररेशनल। अगर रैशनल है तो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे बनेंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग होगा तो उसके फैक्टर 2 और 5 में बनेंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके कुछ और बनेंगे। और का मतलब अदर देन का मतलब 2 और 5 के बिना कुछ और बन रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 पर रुका तो हुआ है ना, तो ये है तो एक टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग में मतलब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 2 और 5 की फॉर्म में।
फिर आता है 0.120 1200, ये इस टाइप से क्वेश्चन है। ये तो ना तो रुक रहा है, पीछे डैश डैश लगा हुआ है, देख लो ध्यान से, और ना ही ये रिपीट पढ़ रहा है। मतलब पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर मतलब फिर एक जीरो और बढ़ गई और बढ़ गई, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है ये नंबर। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, सॉरी ये तो रिपीट भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। थर्ड है, थर्ड के ऊपर वार का साइन डाला हुआ है, तो जिसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर रैशनल तो होता है, लेकिन वो टर्मिनेटिंग मतलब 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होता, तो उसको क्या लिखेंगे, अदर देन 2 और 5 की रेशो में। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमने 1.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली। इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छे से नोटबुक पर लिखकर कंप्लीट करके, जब भी कंप्लीट हो गया तो आपने पोस्ट करनी है अपनी पिक्स इन द ग्रुप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।